बजट के अकॉर्डिंग 12 लाख तक की इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं है। तो फिर टैक्स स्लैब में 4 लाख से लेकर 8 लाख तक की इनकम पर 5% टैक्स, 8 लाख से 12 लाख तक की इनकम पर 10% टैक्स, ऐसा कैसे पॉसिबल है? अगर आपके मन में भी ये डाउट आता है तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ये 12 लाख तक की इनकम पर टैक्स नहीं है, ये किस किस को बेनिफिट होने वाला है और किसको नहीं होने वाला। अगर बेनिफिट है तो फिर टैक्स स्लैब में ये स्लैब क्यों ऐड है, ये सब चीज़ें समझेंगे आज इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले आपको क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे कि आपको सारी लेटेस्ट न्यूज़ मिलती रहेगी। साथ ही में आपको टैक्स में कहाँ पर फ़ायदा होने वाला है ये भी मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। पहले समझते हैं कि 12 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री कैसे हो जाती है। तो एक पर्सन है रामू। अब रामू की इनकम है मान लीजिए 12 लाख रुपए। अब इस 12 लाख पर अगर हम टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्स को कैलकुलेट करें तो 4 लाख तक की इनकम तो टैक्स फ्री है, इस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। 4 लाख से लेकर 8 लाख तक की इनकम पर लगता है 5% टैक्स। तो ये कितना हो जाएगा, 4 लाख से 8 लाख तक की इनकम पर 5% टैक्स, ये आ जाएगा 20,000 रुपये। अब 8 लाख से लेकर 12 लाख तक की इनकम पर लगता है 10% टैक्स। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 40,000 रुपये। तो रामू का टोटल टैक्स बन जाता है 60,000 रुपये। तो रामू को तो 60,000 पे करने चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट क्या बोलती है कि 12 लाख तक की इनकम तो टैक्स फ्री है। तो इस 60,000 की रामू को एक छूट मिल जाती है। इसको कहा जाता है 87A की रिबेट। रिबेट अंडर सेक्शन 87A रामू को मिल जाती है 60,000 रुपये। तो इस तरीके से 60,000 उसका टैक्स बना और 60,000 की ही उसको रिबेट मिल गई। तो यहाँ पर रामू का टैक्स हो जाता है ज़ीरो। लेकिन क्या ये रिबेट सबको मिलती है? ये रिबेट केवल मिलती है रेसिडेंट इंडिविजुअल। मतलब दो कंडीशन है, पहला आप इंडिया के रेसिडेंट होने चाहिए और दूसरा आप इंडिविजुअल होने चाहिए। मतलब अगर आपकी HUF है, पार्टनरशिप है, तो इन सबको ये रिबेट नहीं दी जाती है। और दूसरी बात, ये रिबेट केवल उन्हें मिलेगी जिनकी इनकम अप टू 12 लाख है। मतलब अगर आपकी इनकम सिर्फ 12 लाख तक है तो आपको ये रिबेट मिलेगी। लेकिन अगर आपकी इनकम 12 लाख से ज़्यादा है तो इस केस में आपको रिबेट नहीं मिलने वाली। अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉई हैं तो यहाँ पर 12 लाख की जगह आपकी टोटल इनकम 12,75,000 हो सकती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो भी सैलरीड एम्प्लॉय होते हैं उनको एक अलग से डिडक्शन दी जाती है, जिसे स्टैंडर्ड डिडक्शन कहते हैं। ये डिडक्शन होती है 75,000 की। तो 12 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री है, साथ में आपको 75,000 की एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है। तो सैलरीड एम्प्लॉय के केस में 12,75,000 तक की इनकम हो जाती है टैक्स फ्री। लेकिन अगर किसी की सैलरी इससे ज़्यादा है, मतलब 15 लाख है, 20 लाख है, 25 लाख है, तो क्या उसको ये 12 लाख वाला फ़ायदा मिलेगा? नहीं, उसको ऐसा कोई भी फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। इसको भी अभी हम एक एग्जांपल से समझेंगे। अब अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। आई होप आपको पहला वाला समझ में आ गया है। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अब एक पर्सन है शामू। शामू की टोटल इनकम है 20 लाख रुपए। अब इस केस में शामू का टैक्स कितना बनेगा? क्या शामू को कोई रिबेट मिलने वाली है? क्या इसे कोई डिडक्शन मिलने वाली है? आइए समझते हैं। तो न्यू टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग 4 लाख तक की इनकम हो जाती है टैक्स फ्री। 4 लाख से लेकर 8 लाख तक की इनकम पर लगता है 5% टैक्स। 8 लाख से लेकर 12 लाख तक की इनकम पर लगता है 10% टैक्स। 12 लाख से लेकर 16 लाख तक की इनकम पर लगता है 15% टैक्स। 16 लाख से लेकर 20 लाख तक की इनकम पर लगता है 20% टैक्स। शामू की इनकम 20 लाख है। तो यहाँ पर हम शामू का टैक्स कैलकुलेट करते हैं। पहले 4 लाख पर टैक्स हो गया निल। 4 लाख से लेकर 8 लाख तक की इनकम पर 5% टैक्स कितना हो गया? 20,000 रुपये। 8 लाख से 12 लाख तक की इनकम पर 10% टैक्स कितना हुआ? 40,000 रुपये। अब 12 लाख से लेकर 16 लाख तक की इनकम पर टैक्स कितना हुआ? 15% टैक्स कैलकुलेट करना है, कितना हो जाएगा? 60,000 रुपये। 16 लाख से लेकर 20 लाख तक की इनकम पर टैक्स कितना हुआ? 20%, कितना आएगा? यहाँ पर आ जाएगा 80,000 रुपये। इस पूरे का अगर टोटल कर दें तो शामू को टोटल टैक्स कितना देना पड़ेगा? 2 लाख रुपये। अभी इस टैक्स में एक हेल्थ एंड एजुकेशन सेस को भी ऐड किया जाता है 4%। यहाँ पर मैं अभी नहीं ले रही हूँ, मैं आपको एक नॉर्मल लमसम टैक्स कैलकुलेशन सिखा रही हूँ। तो यहाँ पर शामू का टैक्स बन जाएगा 2 लाख रुपये। यहाँ पर उसे 12 लाख तक का टैक्स फ्री क्यों नहीं किया गया? उसको रिबेट क्यों नहीं मिली? उसे रिबेट इसलिए नहीं मिली क्योंकि 87A की रिबेट केवल आपको तभी मिलती है जब आपकी टोटल इनकम 12 लाख रुपए तक होती है। अगर 12 लाख से ज़्यादा आपकी इनकम है तो सिर्फ 4 लाख तक की इनकम ही टैक्स फ्री होती है। उसके ऊपर की जितनी भी इनकम है उस पर टैक्स देना पड़ता है। तो ये सिर्फ कहने के लिए है कि 12 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री है।
आपकी इनकम 12 लाख से ज़्यादा है तो आपके लिए सिर्फ और सिर्फ 4 लाख तक की इनकम ही टैक्स फ्री होती है। अब एक और केस ले लेते हैं। ये मैं बार बार आपको इतने सारे केस लेके क्यों समझा रही हूँ, जिससे आपको समझ में आ जाए कि इनकम में टैक्स की कैलकुलेशन कैसे होती है। ये वाला जो लास्ट केस है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वरना आपको लगेगा कि अरे ये क्या हो रहा है हमारे साथ, ये सरकार ने क्या कर दिया। तो इस केस में अब यहाँ पर जो केस है इसमें एक पर्सन है राम। अब राम की जो टोटल इनकम है, राम की टोटल इनकम है 12,20,000 रुपये। अब इस 12,20,000 पर राम को कितना टैक्स देना पड़ेगा, आइए समझते हैं। तो राम की टोटल इनकम है 12,20,000, इसमें से 4 लाख तक की इनकम हो जाती है टैक्स फ्री। 4 लाख से 8 लाख तक की इनकम पर 20,000 रुपये टैक्स आ जाएगा। 8 लाख से 12 लाख तक की इनकम पर 40,000 रुपये टैक्स आ जाएगा। टोटल इनकम कितनी है, 12,20,000। तो अब ये 12,20,000 में से जो 20,000 बचा है इस पर टैक्स कितना लगेगा, 15%। कितना आएगा, 3,000 रुपये। इसका टोटल टैक्स अगर हम देखें तो बन रहा है 63,000, 63,000 रुपये टैक्स बन रहा है राम का, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी इनकम 20,000 से बढ़ गई, उसे 63,000 रुपये टैक्स देना पड़ेगा। अगर उसकी इनकम 12 लाख होती तो टैक्स 0 होता, लेकिन उसकी इनकम 20,000 से बढ़ गई तो उसे 63,000 टैक्स देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, इसीलिए ये केस इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा नहीं होने वाला है। यहाँ पर आपको गवर्नमेंट एक रिलीफ देती है, 87A नहीं, कौन सी रिलीफ देती है आपको, यहाँ पर दिया जाता है मार्जिनल रिलीफ। मार्जिनल रिलीफ का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है अगर आपकी इनकम टैक्स फ्री वाली इनकम से थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ती है, लेकिन इस वजह से अगर आपको बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ रहा है तो आपको सिर्फ उतना टैक्स देना है जितनी आपकी इनकम बढ़ी है। शायद आपको अभी समझ नहीं आया होगा, लेकिन अब मैं आपको इस एग्जाम्पल से ही समझाती हूँ। यहाँ पर राम की इनकम सिर्फ 20,000 रुपये से बढ़ी थी, लेकिन इस 20,000 रुपये इनकम बढ़ने के चक्कर में उसको टैक्स देना पड़ रहा था 63,000 रुपये। तो गवर्नमेंट कहती है आपकी जितनी इनकम बढ़ी है आप सिर्फ उतना ही टैक्स दे दो। मतलब अगर आपकी इनकम 12,20,000 हुई है, सिर्फ 20,000 आपकी इनकम बढ़ी है, तो आप ये 20,000 पूरा का पूरा टैक्स पे कर दो। ये क्यों अच्छा है, क्योंकि आपको 63,000 तो टैक्स नहीं देना पड़ेगा ना एटलीस्ट। तो आपकी जितनी इनकम बढ़ी आप उतना टैक्स दे दो। लेकिन अगर आपकी इनकम बहुत ज़्यादा होती तो ऐसी कोई भी मार्जिनल रिलीफ आपको नहीं मिलती। ये केवल उतनी ही मिलती है जब तक आपकी इनकम से ज़्यादा आपको टैक्स पे करना पड़ रहा है। सपोज़ आपकी इनकम बढ़ती 70,000 और आपका टैक्स भी 70,000 आता, तो फिर तो आपको वो टैक्स पे करना होता। आई होप आपको ये टैक्स कैलकुलेशन समझ में आई हो। अगर कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही में अगर आपको ठीक से टैक्स कैलकुलेशन समझना है, मतलब कैसे टैक्स कैलकुलेट करते हैं, सरचार्ज क्या होता है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कब लगाते हैं, कितना लगाते हैं, सारी कंडीशन में, सैलरीड एम्प्लॉय के केस में कैसे टैक्स कैलकुलेट होता है, बिजनेस के केस में कैसे होता है, कैपिटल गेन में कैसे होता है, ये सब कुछ अगर आप सीखना चाहते हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे। अगर मेरे पास ज़्यादा कमेंट आएंगे तो मैं डेफिनेटली एक सीरीज़ बनाऊंगी जिसमें मैं आपको पूरी टैक्स कैलकुलेशन सिखाने वाली हूँ, स्टार्टिंग टू एंड। मतलब हम ABCD से स्टार्ट करेंगे, टैक्स क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, कौन से इंडिविजुअल को कितना टैक्स देना होता है, कौन सी इनकम पर कितना टैक्स लगता है, ये सब कुछ मैं आपको बताऊँगी। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।